हेलो, मैं प्रबल और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न के 18th पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि 3 ब्लैक क्रो पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। और जो ये 3 ब्लैक क्रो पैटर्न है ये बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसके लिए तो सबसे पहले अप ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। फिर जब अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा फिर 3 जो है वो रेड कैंडल आएंगी, लेकिन वो होंगी कैसी? एक रेड कैंडल बनेगी, फिर दूसरी कहाँ से बनेगी? दूसरी उसके जो मिडल है, यानी कि ये जैसे ये है तो ये इतनी है, तो इसका बीच का हिस्सा है यहाँ तक, ये आधी यहाँ तक है, तो ये इसके जो बीच में है यानी कि मिडल में है, तो ये जो सेकंड कैंडल बनेगी वो वहीं से बनेगी। जैसे कि ये है तो यहाँ पर इसका ये मिडल है, तो यहीं से जो है हमारी सेकंड कैंडल जो है ओपन हुई है। और वैसे थर्ड कैंडल भी ऐसे ही बनेगी, लेकिन जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल से नीचे जाकर जो है वो क्लोज होगी। वैसे ही थर्ड कैंडल में भी ऐसे ही होगा। थर्ड कैंडल बनेगी सेकंड कैंडल के मिडल से। जैसे ये है तो यहाँ पे जो है ये इसके मिडल से बनी हुई है, और क्लोज कहाँ पे हुई है? ये इससे जो है नीचे जाकर जो है क्लोज हुई है। तो जब ये 3 कैंडल्स बनेगी तो हमारा 3 ब्लैक क्रो पैटर्न जो है बन जाएगा। अब इसकी कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, मार्केट शुड अप ट्रेंड। जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में होनी चाहिए। पहले जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में होनी चाहिए, यानी कि जो अप ट्रेंड है वो हमारा कंटिन्यू होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 है जजमेंट ऑफ पीक, कि हमें यह जजमेंट होनी चाहिए कि हाँ अब पीक बन सकती है। अब कंडीशन नंबर 3 है कंटिन्यू इट मेक 3 रेड कैंडल्स। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, तो जब भी हमारा ये पैटर्न बनेगा तो इसके लिए हमारे पूरी 1 2 3 कैंडल्स चाहिए। तो ये जब ये कंटिन्यू 3 कैंडल बनेगी तब हमारा जो है ये पैटर्न बनेगा। तो वैसे ही इस स्लाइड का यही मतलब है कि कंटिन्यू 3 रेड कैंडलें बननी चाहिए, तब हमारा 3 ब्लैक क्रो पैटर्न जो है बनेगा। अब नोट है इट इज ऑपोजिट टू 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न। अब जो 3 व्हाइट सोल्जर था उसमें क्या था? पहले जो है डाउन ट्रेंड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उल्टा है। पहले यहाँ पे जो है अप ट्रेंड होना चाहिए। फिर 3 ग्रीन कैंडल्स बननी थी, जैसे कि यहाँ पर है वैसे ही वहां पर भी बननी थी, एक रेड ग्रीन कैंडल। फिर उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल, वो भी ऐसे ही मिडल से ओपन होनी थी। फिर एक और ग्रीन कैंडल, और वो भी 3 कैंडल से बनना था। जैसे यहाँ पर है सेम वैसा ही हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है उल्टा है। यहाँ पे पहले अप ट्रेंड है, वहां पे पहले जो था वो डाउन ट्रेंड होता था। अब यहाँ पे जो है 3 रेड कैंडल्स बन रही है, लेकिन जो हमारा 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न था उसमें पहले 3 ग्रीन कैंडल्स बनी थी, तब हमारा जो था वो 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न बनना था। और उसके बाद हमारे अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी होनी थी, लेकिन अब जब 3 रेड कैंडल्स बनेगी यानी कि 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बनेगा, उसके बाद जो है हमारा डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी होगी, तब फिर हमारा जो है डाउन ट्रेंड चल पड़ेगा। तो आज का ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। थैंक यू।